वेलकम स्टूडेंट, डिप्लोमा इंजीनियरिंग सिविल सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर, सब्जेक्ट बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन। तो आज के इस लेक्चर में हमने एक टॉपिक लिया है स्टेयर्स एंड स्टेयरकेस। जीना यानी कि जो किसी बिल्डिंग में ऊपर जाने के लिए जो रास्ता हम बनाते हैं जीना, उसको हम कहते हैं स्टेयर्स और स्टेयरकेस। तो किसी भी बिल्डिंग का चाहे फर्स्ट स्टोरी हो सेकेंड स्टोरी हो, उस पर ऊपर जाने के लिए जो हम सीढ़ियाँ बनाते हैं उसको हम जीना कहते हैं और इंग्लिश में कहते हैं उसको स्टेयर। तो ये आपका नया टॉपिक है और इस नए टॉपिक में तो पूरा हम आपको बताएंगे जीने की जो जो सीढ़ियाँ होती हैं उसकी कितनी चौड़ाई होती है और जीने की कितनी और सीढ़ी की कितनी हाइट होती है। तो सारा हम विस्तार से बताएंगे। और इस टॉपिक में सबसे पहले दे रखा सिलेबस, ग्लोसरी ऑफ टर्म्स, स्टेयरकेस, बाइंडर्स, लैंडिंग, स्ट्रिंग्स, नेबल पोस्ट, बलस्टर, राइजर, ट्रेड, विड्थ ऑफ द स्टेयरकेस, हैंडरेल और नोइजी। तो ये सारे पार्ट्स किसी स्टेयरकेस में यूज होने वाले हैं। प्लानिंग्स एंड लेआउट ऑफ स्टेयरकेस, जब भी हम किसी बिल्डिंग में कोई स्टेयरकेस निकालते हैं तो सबसे पहले प्लानिंग करनी होती है कि हमें स्टेयरकेस कहाँ पर निकालना है और क्या क्या उसका लेआउट है। तो रिलेशन बिटवीन राइज एंड ट्रेड। अब जैसा आप देखते हैं कि ये हमारे पास एक सीढ़ी है, इसके ऊपर हम गए, एक सीढ़ी ये बनी। तो जो ये भाग चलने वाला है, ये वाला भाग, इससे ऊपर पहुँचे तो ये हमारा कहलाता है ट्रेड, और ऊपर वाला जो ऊपर पैर रखा तो ये कहलाता है हमारा ट्रेड। सॉरी, ये ट्रेड कहलाया, ऊपर वाला लगा राइज। तो कितना एक सीढ़ी से दूसरी सीढ़ी का उठान होता है उसको कहते हैं राइज, उठान बिंदु। तो डिटर्मिनेशन ऑफ द विड्थ ऑफ स्टेयर, लैंडिंग आदि, वेरियस टाइप्स ऑफ द लेआउट, स्ट्रेट, फ्लाइट, डॉगलेगिड, ओपन बेल, क्वार्टर टन्स, हाफ टन्स और स्पाइरल केस। तो कई तरीके के हमारे ये स्टेयर केस हैं जिनको हमें विस्तार से पढ़ना है। स्टेयर केस आपके बिल्डिंग ड्राइंग में भी बहुत यूज होते हैं। अभी तो फ़िलहाल एक सिंपली मैंने बिल्डिंग डिज़ाइन की है, कहीं ना कहीं उसमें भी हमें बहुत गहराई तक स्टेयर केस बनाने होंगे। सबसे पहला आता है जनरल टर्म्स क्या है। बिल्डिंग के विभिन्न फर्शों को परस्पर और छत से संबंध करने के उद्देश्य से बनाई गई पेड़ियों की श्रृंखला जीना कहलाती है। इसके निम्न प्रकार से भी परिभाषित किया जा सकता है। ट्रेड, राइजर आदि की ऐसी व्यवस्था जिससे बिल्डिंग के विभिन्न फर्श, तलों और छत पर आसानी से और सुरक्षित रूप से आ जा सके, जीना कहलाता है। तो ये हमारा ट्रेड और राइज आदि की ऐसी व्यवस्था जिससे बिल्डिंग के फर्शों तलों का आसानी से सुरक्षित रूप से आया जा सकता है। यानी कि ट्रेड, ये से हमने ये लिया तो ये हमारा राइज, ये ट्रेड, ये राइज, ये ट्रेड, ये जीना होता है। तो ग्राउंड फ्लोर से ऊपरी फर्शों तक पहुंचने और छत पर जाने, तहखानों से उतरने के लिए जो एक सिंपल साधारण जीना ये मल्टी स्टोरिंग बिल्डिंग में बहुत ऊंचाई पर जाने से पर जीनों से चढ़ना बहुत मुश्किल और समय पैदा होती है, वहाँ पर हम लिफ्ट का यूज़ करते हैं। आपने लिफ्ट का नाम सुना होगा। अगर बहुत ऊंची बिल्डिंग है तो ज़्यादातर मोस्टली उस ऊंची बिल्डिंग में लिफ्ट का यूज़ करते हैं, जिसके द्वारा बहुत सुविधा से
पलक झपकते ही कार्य ऊंचाई पर चला जा सकता है। तो बिल्डिंग अधिनियमों के अनुसार 4 से अधिक मंजिल वाले बिल्डिंगों में लिफ्ट का प्रावधान आवश्यक है। लिफ्ट के द्वारा भी स्टेयरकेस का महत्व कम नहीं होता है। स्टेयरकेस के स्थापन और संचालन का काफ़ी व्यय आता है और इसका प्रावधान बड़े और अधिक बिल्डिंगों में भी किया जाता है। जिस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होती है उस बिल्डिंग में भी स्टेयरकेस लगाना अनिवार्य होता है। तो स्टेयरकेस आप समझते हो, और कहीं ज़्यादा ऊंची बिल्डिंग है तो हम वहाँ पर लिफ्ट लगा देते हैं, और जिस बिल्डिंग में लिफ्ट लगी होती है तो वहाँ पर भी हम स्टेयरकेस इसलिए लगा दें ताकि अगर लिफ्ट खराब होने पर उसके ज़रिए हम आया जा सके। अब दिखा कि विद्युत सप्लाई व्यवस्था में बाधा आने पर लिफ्ट से चलना आसान नहीं होता, फिर स्टेयरकेस से चलेगा आदमी। आग लगने की स्थिति में जब लिफ्ट व्यवस्था ठप पड़ जाती है तब स्टेयरकेस लोगों को बिल्डिंग से निकालने के लिए आवश्यक सहायक होते हैं। लिफ्ट के खराब होने पर उसकी मरम्मत के लिए भी जीने की आवश्यकता पड़ती है। लिफ्ट के प्रचलन से भी स्टेयरकेस का महत्व कम नहीं हुआ है। ढालू छतों को छोड़कर जिनके ऊपर मरम्मत आदि कार्यों के अलग हो जाने की व्यवस्था नहीं होती है, सभी छत और फर्शों के लिए अच्छे स्टेयरकेस की आवश्यकता होती है। जीने पर चढ़ना काफ़ी श्रम साध्य होता है, ये सब आप जानते ही हैं, ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है। तो स्टेयरकेस हम वहाँ लगाते हैं कि जहाँ पर हमारी बिल्डिंगें स्टेप बाय स्टेप तला पर बनती चली जाती हैं। तो स्टेयर यानी कि जीने के महत्व को देखते हुए आजकल इस मुझे ध्यान देना चाहिए कि वह कक्ष जिसमें जीना स्थित होता है स्टेयरकेस कहलाता है। कभी कभी जीने खुले होते हैं और उनमें सोपान कक्ष नहीं होते। लकड़ी, पत्थर, ईंट, पिलर, सीमेंट, कंक्रीट, आरसीसी आदि के बने होते हैं। स्टेयरकेस जो है हमारे मटेरियल के बने होते हैं और पदार्थ का चुनाव सजावट और धन आवश्यक टिकाऊ पर नागविरोधी गुणों के आधार पर ही किया जाता है। मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में जो जो जीने होते हैं उनका निर्माण विशेष ध्यान में करना चाहिए, क्योंकि इन बिल्डिंगों में की सीढ़ियाँ अधिक आरामदायक और आवश्यकता के अनुसार ही पर्याप्त चौड़े और आग्नेयी होनी चाहिए ताकि आग लगने जाने पर किसी भी स्थिति में सीढ़ी अप्रभावित रहे और लोग बिल्डिंग से बाहर आ सकें। अब आता है टर्मिनोलॉजी, यानी कि सब टेक्निकल टर्म्स क्या क्या इसमें हम यूज़ करते हैं। सबसे पहले आता है स्टेप। स्टेप क्या होता है, यानी पेड़ी। जैसे मैंने यहाँ एक फिगर बना कर दिखाता हूँ आपको कि अगर सपोज करो एक जीना मैं बना रहा हूँ करके, ये पेड़ी बनी, ये इसकी पेड़ी हुई। इस तरीके से मैं इसको लिया यूँ करके, फिर मैं यूँ चला, तो ये पेड़ी बनी। स्टेप बाय स्टेप हमारी पेड़ी तो ये हमारी पीढ़ी है। अब एक पीढ़ी में कितने कितने टर्म्स होते हैं, पीढ़ी बोला यानी कदम स्टेप्स। तो स्टेयर का वह भाग जो एक फरस से दूसरे फरस पर चढ़ने उतरने का रास्ता प्रदान करता है वो हमारी पीढ़ी कहलाती है। इसके दो मुख्य भाग होते हैं, एक तो होता है ट्रेड पट और एक होता है राइजर। ट्रेड एंड राइजर। अब ट्रेड क्या होता है, ये मैंने लिया। अब सपोज करो
तो ट्रेड यानी कि जो हमारा जैसे पैर रखते हैं वो ट्रेड कहलाता है, और राइजर जिस पे जितना उठाते हैं वो राइजर होता है। तो ट्रेड क्या होता है? तो पेड़ी का वह क्षेत्र हॉरिजॉन्टल भाग जिस पर जीना चढ़ने पर उतरने के समय पैर रखते हैं वो हमारा ट्रेड कहलाता है। और राइज जो होते हैं, जो हम कदमचा रखते उठने के लिए, वो हमारा राइज कहलाता है। तो ट्रेड और राइज हमारे जो हैं शरीर पार्ट होते हैं। तो ट्रेड डिपेंड करता, अगर मल्टी स्टोरी बिल्डिंग है तो ट्रेड हम जो है, यदि कॉमर्शियल जीना है तो ट्रेड हमारा बड़ा होगा, या हमारा रेसिडेंटल जीना है तो उसका ट्रेड छोटा होगा। तो वो डिपेंड करता है कि हमारा किस टाइप की बिल्डिंग है। अब यहाँ फिगर देखिएगा, फिगर से क्लियर हो जाएगा कि क्या हमारा कौन सा क्या था। यहाँ आप देखें तो ये सबसे पहले हमारे पास आता है जीना आता है। ये जीने का स्लैब आ गया। ये जीना आ गया। जीने का स्लैब आया। ठीक, इसके बाद में अब यहाँ पे उन्होंने पहली पीढ़ी ली, फिर दूसरी ये ली। सबसे पहला आया है फ्लोर लेवल। इसके बाद में आया ये ट्रेड आ गया, ये ट्रेड, ये ट्रेड, ये ट्रेड, होने वाला ट्रेड आता है। और ये जो ऊपरी भाग हमारा उठने वाला है वो राइस होता है। ये हमारी नेवल पोस्ट, ये ब्लास्टर है हमारे जो साइड से लगा रखे हैं, ये हैंड रेल हो गई पर। ये हमारी लैंडिंग हो गया एरिया, लैंडिंग वाला, और ये हमारा हेड रूम हो गया। तो आप देखें, ये हेड रूम, ये लैंडिंग, और ये हमारा राइस। ये राइस दिखा रखा है, देखो इन्होंने ऊपरी भाग राइस। ये स्ट्रिंगर कहलाता है नीचे का। और ये हमारी नोइजिंग, शुरू की नोइजिंग होती है। तो एक स्टेयर केस में इतनी टर्म्स हम यूज़ करते हैं। अब आप समझ जाना चाहिए आपको कि जब भी कोई स्टेयर केस होगा कि नोजिंग क्या होती है, ट्रेड क्या होता है, राइस क्या होता है, वो सब आपसे प्रैक्टिकली आप देख पा रहे हो उसको। और आप जब किसी जीने पर चढ़ें तो देखना कि आपने ट्रेड पे पैर रखा है, राइस कितना है, तो वो सब मालूम हो जाएगा। राइजर क्या होता है? एक राइस पेड़ के वर्टिकल भाग जो खंड पार्ट या राइजर कहलाते हैं। पेड़ी चढ़ने पर राइजर की ऊंचाई के बराबर ऊपर चढ़ जाते हैं, और पेड़ी उतरने पर उतने ही नीचे आ जाते हैं। तो राइजर की ऊंचाई उठान राइस कहलाता है। राइज एंड गोइंग। राइज एंड गोइंग, तो दो क्रमागत स्पानों के बीच की वर्टिकल दूरी को राइज कहते हैं, और एक पीढ़ी चढ़ने से उठान के बराबर दूरी चढ़ जाते हैं। और जीने का उठान अधिक होने पर जीना चढ़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। आयताकार साधारण पेड़ी, इसे कहते हैं फाइलर्स। सब की पेड़ियाँ आयताकार ही होती हैं,
जीनों में मुख्यतः इन्हीं पेड़ियों का यूज़ किया जाता है और इन्हीं प्रकार की पेड़ियों में मोड़ और बाइंडर्स एंड काइट्स विशेष परिस्थितियों में ही यूज़ की जाती है। फ्लाइट, सीढ़ी पंक्ति या उड़ान। पेड़ियों की एक श्रृंखला सीढ़ी पंक्ति कहलाती है। एक सीढ़ी में कई श्रृंखला हो सकती हैं जो चौकी और मोड़ के द्वारा विच्छेदित रहती हैं। एक सीढ़ी पंक्ति में पेड़ियों की संख्या 3 से कम और 12 से अधिक नहीं होनी चाहिए। चलिए ये कंडीशन अलग अलग दिखा रखी है उन्होंने। लैंडिंग क्या होता है? लैंडिंग ये होता है अगर आपने जीना चढ़ाया इस तरीके से, ये ठीक है, इसके बाद में कुछ एरिया हमने वैसा ले लिया और जीना हमें इधर लेकर जाना है, तो इतना एरिया हमारा लैंडिंग कहलाता है। जहाँ हम जीने में ब्रेक देते हैं या जहाँ पर हम जीने से थोड़ा डायरेक्शन अलग मूवमेंट करते हैं, तो वह हमारा कहलाता है लैंडिंग होता है। अगर दो फर्श तलों में काफ़ी अंतर है तो जीने में पेड़ों की संख्या अधिक होती है और पेड़ निरंतर चढ़ने के काम निरस होगा तथा बूढ़े और कमज़ोर व्यक्ति को चढ़ने में कठिनाइयाँ भी होगी। इसलिए थोड़ी थोड़ी पेड़िया के बाद एक चौड़ी पेड़ी बना दी जाती है जिसे चौकी कहते हैं। चौकी मतलब कुछ सीढ़ियों के बाद में एक स्पेस बना दिया जाता है चौड़ा करके, उसे हम लैंडिंग कहते हैं। अगर लैंडिंग से पेड़ियों की दशा 90 डिग्री से परिवर्तन होती है तो अधिक लैंडिंग, और जब दिशा 180 या पक्का परिवर्तन होता है तो इसे हाफ स्पेस या हाफ टर्न लैंडिंग कहते हैं। और आधी चौकी की चौड़ाई जीने की चौड़ाई के बराबर और पूरी चौकी की चौड़ाई जीने की चौड़ाई के दुगनी अधिक रखते हैं। 180 मूवमेंट करती है तो ये होती है हाफ स्पेस लैंडिंग। अब देखो ये कोई जीना गया इधर से, फिर यह लैंडिंग लेके इधर चला, तो ये हमारा कहलाएगा हाफ स्पेस लैंडिंग। ये हमारा कहलाएगा क्वार्टर स्पेस लैंडिंग। बाइंडर्स अक्सर जीने की पीढ़ियों में दिशा परिवर्तन करना आवश्यक होता है। दिशा परिवर्तन लैंडिंग के द्वारा ही प्राप्त किया जाता है, लेकिन इसे जीने के लिए अधिक स्थान की आवश्यकता होती है। अगर जीना बनाने के लिए कम स्थान उपलब्ध है तो इस स्थिति में मोड़ के पेड़ियों का यूज़ किया जाता है। तो काइट बाइंडर्स अथवा पतंग पेड़ी, ये पेड़ियाँ भी सोपान की दिशा बदलने में यूज़ की जाती हैं और घुमावदार पेड़ियाँ जो आकार में तिकोना नहीं होती हैं पतंग पेड़ियाँ कहलाती हैं। इनका आकार कुछ पतंग से मिलता जुलता होता है और मोड़ जो होते हैं वो पेड़ की पंक्ति के मध्य को नोजिंग। कभी कभी पेड़ियों के पार्ट लाइन ऑफ नोजिंग। सब पेड़ियाँ के सोपान नोजिंग के अग्र भागों को मिलाने वाली कार्बन रेखा ढाल रेखा कहलाती है। ये जीने के ढाल के समांतर होती है। इस प्रकार ये रेखा सीढ़ी का ढाल प्रदर्शित करती है। हेड रूम, किसी बिंदु पर ढाल रेखा और सोपान कक्ष की छत अथवा सीढ़ी के ऊपर की पंक्ति का जो 100 फीट के बीच गमन रेखा बाल्किंग लाइन। हैंड रेल जो होती है, जैसे हम किसी जीने पर चढ़ते हैं तो जो चढ़ते समय, जैसे सपोज करो ये जीना मैंने बनाया इस टाइप से, ये जीना बनाया तो यहाँ मैं
एक नेवल पोस्ट लेके और यहाँ लेके जब मैं रेल लगाऊंगा तो ये मेरी कहलाती है हैंड रेल। तो ये हमारी हैंड रेल कहलाती है। तो पेड़ियों की साइडों में लगभग कमर की ऊंचाई पर लकड़ी या धातु की रेलिंग लगी होती है। यह पटरी जीने के ढाल के समांतर होती है और जीना चढ़ने और उतरने में इस पटरी का सहारा लिया जा सकता है, जिससे जीना चढ़ना उतरना सुगम हो जाता है। यह साइड में गिरने से सुरक्षा प्रदान करती है और हाई किस्म की अलंकारिक हस्त पटरी से सीढ़ी की सजावट में वृद्धि होती है। हैंड रेल अच्छे किस्म के कास्ट की बनी होती है। अब ये देखते हैं आप, कहीं लकड़ी की बनी होती है हैंड रेल, कहीं लोहे की होती है, कहीं स्टील की होती है। तो आज के टाइम में तो ज़्यादातर जो हैंड रेल चल रही है वो स्टील की चल रही है। आजकल इस्पात की, क्रोमियम की प्लेटिंग की हुई नलिका अथवा करखंड की हैंड रेल पॉलिश की हुई लकड़ी पर जकड़ कर बनाई जाती है। जीने के जिस ओर दीवार होती है उस तरफ सामान्य हैंड रेल नहीं लगाई जाती है, क्योंकि दीवार में ही सहारा और सुरक्षा मिल जाती है। बॉलिस्टर बॉलिस्टर को आधार प्रदान करने के लिए उसके नीचे थोड़ी थोड़ी दूरी पर वर्टिकल वर्टिकल छड़ें लगाई जाती हैं। इन छड़ों को सीढ़ी कहते हैं और ये छड़ें इस्पात, कांच या पत्थर की हो सकती है। हाई कोटि की सीढ़ियों में इन छड़ों को अलंकृत किया जाता है। नेवल पोस्ट, मैंने बताया कि नेवल पोस्ट क्या होती है। जब सीढ़ी के आरंभ और अंत में हस्त पटरियों का आधार प्रदान करने के लिए लगाते हैं, वो नेवल पोस्ट कहलाती है। नेवल पोस्ट क्या होती है समझो। जब कोई जीना हम बनाते हैं तो सबसे पहले ये रेलिंग बनाते हैं स्टेप्स, तो ये हमारी नेवल पोस्ट कहलाती है। यहाँ अगर जीने का अंत है तो ये भी नेवल पोस्ट कहलाएगी। तो ये कुछ बालूस्टर है, हैंड रेल हमारी है, ये हैंड रेल है, ये बालूस्टर है, और ये हमारे पाइप बालूस्टर है, और ये वॉल है, ये हैंड रेल है, ये हैंड रेल है, स्टील ब्रैकेट और वालिस्टर बोलते हैं इनको, वालिस्टर वो होते हैं। अब जैसे कोई हैंडल हम बनाते हैं, अगर ये जीना हमने, ये मैंने एक नेवल पोस्ट लिया, इसके बाद मैंने ये निकाला और ये भी नेवल पोस्ट ले लिया, तो इसमें जो बीच बीच में लगाते हैं हमारे वालिस्टर कहलाते हैं। तो ये हमारे कुछ बालिस्टर लगे हुए होते हैं। और बालिस्टर क्या होते हैं ये इसकी डेफिनेशन में दिखा रखी है कि जो हैंड रेल को जो आलम दंड और सीढ़ी स्तंभ से निर्मित कटोरे को बालिस्टर या रोलिंग कहते हैं। स्ट्रिंग और स्ट्रिंगर, स्टेयर को पेड़ियों को आधार प्रदान करने के लिए जो ढालदार बीम बनाए जाते हैं और फिक्स या स्ट्रेंजर कहलाते हैं। सीढ़ी ढाल या स्कोटिया ब्लॉक लकड़ी के सोपानों में पेड़ी के सोपान नोजिंग को मजबूती प्रदान करने के लिए नीचे एक लकड़ी का टुकड़ा लगा दिया जाता है, जिसे स्कोसिया ब्लॉक कहते हैं। पिच और स्लोप, ढाल, स्टेयर केस रेखा का क्षैतिज से ढाल सोपान यानी स्टेयर केस का ढाल कहलाता है, और फिक्स्ड स्ट्रंजर का ढाल भी सीढ़ी के ढाल को ही शो करता है। तो स्टूडेंट, ये नया एक चैप्टर था जो स्टेयर केस का है। तो जो भी इसके अंदर पार्ट थे वो मैंने आपको बताए, और इनको हमें अच्छे तरीके से इस फिगर को समझ लेना है, और ये समझने के बाद ही आप इसको ड्रा कर सकते हैं। अभी तो फ़िलहाल इस सेमेस्टर में हो सकता है कि ये स्टेयर केस बनाना पड़े, नहीं तो कहीं ना कहीं अगले स्टेयर केस बिल्डिंग ड्राइंग का जो कोर्स
सब्जेक्ट होगा उसके अंदर ज़रूर आपको ये फिगर एक रियल मेजरमेंट करके बनानी है। थैंक यू क्लास, इस लेक्चर में।